नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एयर फोर्स की तरफ से एक एफकैट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 317 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है। राइट, इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आई है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों के अंदर। बहुत सारे टेक्निकल के लिए भी इसके अंदर पोस्ट है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। आज मैं वो इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। ये शॉर्ट नोटिस आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, तभी भी मैं आपके लिए वो डिटेल नोटिफिकेशन लेके आऊंगा। चलिए, इस शॉर्ट नोटिस में क्या क्या दिया है उन्होंने ये देख लीजिए। अब इस तरह से एक शॉर्ट नोटिस आ चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर। जो डिटेल नोटिफिकेशन होता है उसके 10 एक दिन पहले ये आ जाता है। अभी इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए मैंने इनको कट आउट करके अगले वाले स्लाइड पे लेके आ चुका हूं। अब देखो, एग्जाम आपका कंडक्ट कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रहा है, ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, एफकैट का मीनिंग क्या होता है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्लियर? कौन कौन से चीजों के लिए पोस्ट आ चुकी है? फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में। क्लियर? फिर उसके बाद में लगभग 317 वैकेंसीज आई, साल में 2 बार आती है एफकैट। राइट, ऑनलाइन मोड में ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यूज होगा, मेडिकल वगैरह चेक करके फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखिए। फ्लाइंग ब्रांच मतलब पायलट वगैरह का लाइसेंस चाहिए। क्लियर? उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूं, मैं टेक्निकल के बारे में ज्यादा बताऊंगा। मेंस 28 और वुमेन के लिए 10। क्लियर? फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर एईएल में 104, एईएम में 45 और वैसे ही लेडीज के लिए भी एईएल में 11 और एईएम में 5 होंगे। फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर वेपन सिस्टम ब्रांच में 15, एडमिन में 44, लॉजिस्टिक में 11, अकाउंट्स में 11, एजुकेशन में 8 और मेट्रोलॉजी में 9। ये मेल के लिए। फीमेल के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच में 2, एडमिन में 6, लॉजिस्टिक में 2, अकाउंट में 2, एजुकेशन में 2, मेट्रोलॉजी में 2। क्लियर? फिर उसके बाद में जो एसएससी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए तो 10% रिजर्वेशन रहता है, या सॉरी एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले, उनको 10% रिजर्वेशन होता है। क्लियर? अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? देखो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सब ब्रांच। क्लियर? तो उसके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12 के अंदर होने चाहिए। फिर बीटेक, बीटेक में आपको 60% मार्क होना जरूरी है। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर भी आपको वही। क्लियर? 50% मार्क आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने चाहिए। और फिर आपके जो ग्रेजुएशन होगा, बीटेक होगा, उसमें 60% मार्क जरूरी है। क्लियर? फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको 60% मिनिमम 60% मार्क विथ 3 years डिग्री कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, should have cleared सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 60%। फिर उसके बाद में वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर आपको 50% मार्क चाहिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर आपका बीटेक हो तो आपको उसके अंदर 60% मार्क होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन होगा तो भी उसमें 60% मार्क चाहिए। क्लियर? अब एज लिमिट देखो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से लेकर 24 तक एज लिमिट होना चाहिए। मिनिमम 20, मैक्सिमम 24। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर 2 जनवरी 2000, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्लियर? ये कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। ओके, 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी में आपको 20 से लेकर 26 तक एज होनी चाहिए। क्लियर? 20 के पहले वाले नहीं कर सकते, 26 के बाद वाले नहीं कर सकते। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक। क्लियर? जो फाइनल ईयर वाले हैं, अपियरिंग वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में देखो, शॉर्ट नोटिस तो आ चुकी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर से शुरू होगा, लास्ट डेट होगी 30 दिसंबर, और फीस भी लगभग 100 के आसपास ही होती है, बहुत ही कम फीस होती है। तो ये रहा उनका शॉर्ट नोटिस। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको समझा दूंगा। इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले हर एक एडवर्टाइजमेंट को मैं आप तक लाते रहूंगा। यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।